हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। तो हम सॉल्व कर रहे थे डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी इन चिल्ड्रन वाला पेपर, जो डीपीएससी फर्स्ट ईयर का है। डीपीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, ठीक है। ये 75 मार्क्स का आता है। पार्ट 1 वीडियो का पार्ट 1 हमने पेपर का सॉल्व कर लिया था फर्स्ट वीडियो में। पार्ट सेकंड हमने सेकंड वीडियो में सॉल्व किया था और पार्ट थर्ड हमने थर्ड वीडियो में सॉल्व कर लिया था। तो आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट 4, जो हर क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। पार्ट 4 को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे ये, और सभी क्वेश्चन कितने होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना पेपर सॉल्व करना। तो 21 क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने सॉल्व कर लिया था लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 21, राइट एनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू डेवलप रीडिंग स्किल्स एट प्री स्कूल लेवल। क्या करना है आपको, इसमें पूछा है कि राइट एनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू डेवलप रीडिंग स्किल्स। आपको इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लिखनी है, बच्चे में डेवलप करे, जिससे रीडिंग स्किल्स यानी कि पढ़ने की स्किल डेवलप हो बच्चे की प्री स्कूल लेवल पे, ठीक है। तो आपको पहले बताना है इंट्रोडक्शन में रीडिंग के बारे में। रीडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज स्किल्स। रीडिंग एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज स्किल है एट द प्री स्कूल लेवल। चिल्ड्रन शुड लर्न रीडिंग थ्रू प्लेफुल एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये एट प्री स्कूल लेवल चिल्ड्रन शुड लर्न रीडिंग थ्रू प्लेफुल। जो प्री स्कूल बच्चे होते हैं वो उस लेवल पे कैसे करते हैं लर्निंग। चिल्ड्रन शुड लर्न रीडिंग कैसे लर्न करते हैं कि प्ले के साथ, खेल के साथ करना, इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कराना बच्चे को, ठीक है। दीज एक्टिविटीज़ हेल्प डेवलप इंटरेस्ट इन बुक्स एंड इम्प्रूव वोकेबलरी। ऐसी एक्टिविटीज़ से बच्चे में डेवलप होता है इंटरेस्ट, और बुक्स के थ्रू बच्चे में क्या होगा कि इम्प्रूव होगा, बुक्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा बच्चे का और इम्प्रूव होगी उनकी वोकेबलरी भी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी, क्या क्या करा सकते हैं आप, जैसे कि पिक्चर स्टोरी रीडिंग, ठीक है। आप बच्चे को पिक्चर दिखा रहे हैं, स्टोरी रीड करा रहे हैं, बड़ी बड़ी पिक्चर्स होती है, पिक्चर्स के थ्रू स्टोरी बना के स्टोरी रीड कर रहा है बच्चा, इमोशंस देख रहा है उसमें, ठीक है, उसके थ्रू भी। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, टू डेवलप चिल्ड्रंस इंटरेस्ट इन रीडिंग, ठीक है। बच्चे को डेवलप करना उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट हो जिसमें रीडिंग में, ठीक है, डेवलप करना बच्चे का इंटरेस्ट रीडिंग में। और टू इम्प्रूव वोकेबलरी एंड इमेजिनेशन, बच्चे में इम्प्रूव करना वोकैब, ठीक है, बच्चे में वोकैब इम्प्रूव हो, नए नए वर्ड सीखे बच्चा, और इमेजिनेशन डेवलप होना। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं इनमें, जैसे कि पिक्चर स्टोरी बुक्स चाहिए होगी, फ्लैश कार्ड्स चाहिए होंगे, चार्ट चाहिए, चार्ट पेपर चाहिए, और प्रोसीजर्स भी होना चाहिए। क्या क्या प्रोसीजर्स होना चाहिए, प्रोसीजर है द टीचर शोज अ पिक्चर स्टोरी बुक टू चिल्ड्रन। जैसे कि एक टीचर है वो शो कर रही है पिक्चर स्टोरी बुक बच्चों को। चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू ऑब्जर्व द पिक्चर्स केयरफुली, और बच्चे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, जैसे किसी में उनको कोई नहीं समझ में आता कुछ तो बच्चे क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है, और ऑब्जर्व करते हैं पिक्चर केयरफुली, ठीक है। द टीचर रीड्स द स्टोरी अलाउड विथ प्रॉपर एक्सप्रेशन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब टीचर है वो रीड कर रही है स्टोरी बुक, और फिर टीचर को क्या करना होगा, जब वो स्टोरी बुक बच्चे को पढ़ा रही होती है, रीड करा रही होती है, तो प्रॉपर एक्सप्रेशन के साथ आपको भी, मतलब आप देखते होगे, आप गए होगे, ट्रेनिंग होती है स्टोरी वगैरह पढ़ाना, बच्चों को सुनाना, ठीक है। तो आप एक्सप्रेशन के साथ वॉइस भी बना बना के बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी बच्चे को कराना होता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर एनकरेज टू डिस्क्राइब वॉट दे सी इन द पिक्चर्स। चिल्ड्रन को एनकरेज करो कि डिस्क्राइब करे कि आपने क्या देखा पिक्चर में, क्या आपने देखा, क्या सीखा, इससे पता चलता है बच्चे को, ठीक है। द टीचर आस्क सिंपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्टोरी। अब स्टोरी सुनाने के बाद स्टोरी के बीच बीच में आप बच्चे को सिंपल क्वेश्चंस भी पूछेंगे स्टोरी से रिलेटेड। चिल्ड्रन में ऑल्सो रिटेल द स्टोरी इन देयर ओन वर्ड्स। अब बच्चे को आप बच्चों के कहोगे कि आपको जो मैंने स्टोरी दिखाई है या सुनाई है अभी, उसको आप क्या करें, आप भी क्या अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने जैसे मतलब बच्चे को आती है वैसे आप एक्सप्लेन करें और बोलें अपने खुद के वर्ड्स में, ठीक है। बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके, इम्प्रूव लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स,
ठीक है। ये इम्प्रूव करती है, बेनिफिट है इसका कि ये इम्प्रूव करती है बच्चे में लिसनिंग स्किल्स को और रीडिंग स्किल्स को। ठीक है। डेवलप इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, डेवलप करती है इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी को। बिल्ड वोकेबलरी एंड कॉन्फिडेंस, बिल्ड करती है वोकेबलरी बच्चे में और कॉन्फिडेंस को। ठीक है। अब एनकरेज लव बुक्स, बुक्स के थ्रू बच्चे का लव एनकरेज करती है बच्चे को, बुक्स के थ्रू बुक्स में मतलब बुक से प्यार होने लगे। ठीक है, ऐसे एनकरेज करती है। कंक्लूजन है सच इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ मेक लर्निंग एन्जॉयबल एंड हेल्प चिल्ड्रन डेवलप अर्ली रीडिंग हैबिट्स। जो इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो बच्चे को लर्निंग में और इन्जॉयबल जो लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वो बच्चे को क्या करती है, उसका इंटरेस्ट बनाती है, इन्जॉय करता है बच्चा और हेल्प करता है चिल्ड्रन को डेवलप करने में अर्ली रीडिंग हैबिट्स को। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। अब क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि आपको एक्सप्लेन करना है रिलेशनशिप किसके बीच में, रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज के बीच में। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन टू फॉर्म्स। जो लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती है कम्युनिकेशन के थ्रू, मतलब टू फॉर्म्स में। तो फर्स्ट है स्पोकन लैंग्वेज एंड रिटन। ठीक है। स्पोकन लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज बोथ आर क्लोजली रिलेटेड एंड सपोर्ट ईच अदर इन द लर्निंग प्रोसेस। जो लर्निंग होती है और स्पोकन होती है, रिटन लैंग्वेज और स्पोकन लैंग्वेज दोनों ही इम्पॉर्टेंट होती है और बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे एक तरीके से डिपेंड होती हैं, रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से। तो सपोर्ट ईच अदर द लर्निंग प्रोसेस, ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं लर्निंग प्रोसेस में बच्चे की। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, क्या क्या रिलेशन है इनके बीच में। ठीक है। स्पोकन लैंग्वेज कम्स फर्स्ट, चिल्ड्रन लर्न टू स्पीक एंड लिसन बिफोर दे लर्न टू रीड एंड रिटन राइट। ठीक है। स्पोकन लैंग्वेज कम्स फर्स्ट, सबसे पहले बच्चा बोलना सीखता है। ठीक है। बच्चा लर्न करता है बोलकर, सुनकर। ठीक है। दे लर्न टू रीड एंड राइट, बोलकर, सुनकर। ठीक है। उससे सीखता है बच्चा और लर्न करता है पढ़कर। ठीक है। और राइट, लिखकर, पढ़कर। ठीक है। सुनकर। ऐसे बच्चा क्या करता है, पहले बोलना सबसे पहले सीखता है। नेक्स्ट है राइट लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स स्पीच। जो रिटन लैंग्वेज होती है वो रिप्रेजेंट करती है स्पीच को। रिटन वर्ड्स आर सिम्बल्स दैट रिप्रेजेंट स्पोकन साउंड्स। जो रिटन वर्ड्स होते हैं वो सिम्बल्स को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं स्पोकन साउंड्स में। ठीक है। नेक्स्ट है बोथ हेल्प इन कम्युनिकेशन। ये बोथ हेल्प इन कम्युनिकेशन, ये हेल्प करती है कम्युनिकेशन में, दोनों ही। ठीक है। स्पोकन और रिटन लैंग्वेज दोनों ही हेल्प करती हैं बच्चे को कम्युनिकेशन में। ठीक है। स्पोकन लैंग्वेज हेल्प्स इन डेली कॉन्वर्सेशन वाइल रिटन लैंग्वेज हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है। जो स्पोकन लैंग्वेज है वो हेल्प करती है डेली कॉन्वर्सेशन में और जो रिटन लैंग्वेज है वो हेल्प करती है एक रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन में। ठीक है। म्यूचुअल सपोर्ट है दोनों का। ठीक है। गुड स्पीकिंग स्किल्स हेल्प इन बेटर राइटिंग एंड रीडिंग इम्प्रूव्स स्पीकिंग एंड वोकेबलरी। जो गुड स्पीकिंग स्किल होती है वो हेल्प करती है बच्चे को बेटर राइटिंग में, मतलब लिखने में, रीडिंग इम्प्रूव करती है, स्पीकिंग एंड वोकेबलरी इम्प्रूव होती है। पार्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, पार्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या क्या है। पार्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है बोथ फॉर्म्स डेवलप टुगेदर एंड हेल्प चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ क्लियरली। पार्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब है कि दोनों ही जो हैं वो हेल्प करते हैं डेवलप करने में, बच्चे को एक्सप्रेस कर सके आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को क्लियरली। ठीक है। बोल कर, लिख कर। कंक्लूजन है इसका, द स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज आर क्लोजली कनेक्टेड एंड टुगेदर दे हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जो ये स्पोकन और रिटन लैंग्वेज है ये दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और ये हेल्प करती है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे। ठीक है। बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, डिस्क्राइब वेरियस चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज प्रिवेलिंग इन द क्लासरूम बिकॉज ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है। डिस्क्राइब वेरियस चैलेंजेस, इसमें बोला है कि आपको
चैलेंजेस के बारे में लिखना है मल्टीलिंग्वेज क्लासरूम जो होता है उसमें, ठीक है। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन में आपको समझाना होगा कि मल्टीलिंग्वलिज्म का क्या मतलब होता है। तो मल्टीलिंग्वलिज्म मीन्स द यूज़ ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज इन अ क्लासरूम। मैनी इंडियन क्लासरूम्स आर मल्टीलिंगुअल बिकॉज चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स। तो मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है कि एक लैंग्वेज से ज़्यादा, ठीक है, एक लैंग्वेज से ज़्यादा जो बच्चा बोलता है क्लासरूम में, एक लैंग्वेज से ज़्यादा बोलने वाला जो क्लासरूम होता है, अलग अलग लैंग्वेज वाले बच्चे होते हैं। मैनी इंडियन क्लासरूम्स आर मल्टीलिंगुअल, जो कई सारे इंडियन होते हैं और मल्टीलिंगुअल क्लासरूम होते हैं, वो क्या होता, मैनी इंडियन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम यानी कि जो इंडियन जो होते हैं वो क्लासरूम वो मल्टीलिंगुअल होते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज होती है, हर जगह की अलग अलग मदर टंग होती है। चैलेंजेस ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में, देखो। फर्स्ट है कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़। कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ होती हैं स्टूडेंट्स में नॉट अंडरस्टैंड द टीचर्स लैंग्वेज प्रॉपरली। जो कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है टीचर की लैंग्वेज को प्रॉपरली, ठीक है। डिफरेंट लर्निंग लैंग्वेज, डिफरेंट लर्निंग लैंग्वेज है, डिफरेंट लर्निंग लेवल्स होते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन हैव डिफरेंट लेवल ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। बच्चे का अलग लेवल है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का। प्रोनाउंसिएशन एंड वोकेबलरी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, कि बच्चा जो बोलता है उसका प्रोनाउंसिएशन जैसे श सा निकलता है, सा का शा ऐसे बच्चा का निकलता है, ता का टा निकलता है, तो ये प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होती है। वोकेबलरी प्रॉब्लम्स हो जाती है। स्टूडेंट्स में फेस डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग न्यू वर्ड्स। जो बच्चे होते हैं वो फेस करते हैं डिफ़िकल्टीज़ को नए वर्ड सीखने में, समझने में, ठीक है। टीचिंग डिफ़िकल्टीज़ फॉर टीचर्स, टीचिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं टीचर्स को पढ़ाते टाइम, बच्चे को टीचर को भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज डिफरेंट लैंग्वेज इन द क्लासरूम। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना डिफरेंट लैंग्वेज को एक क्लासरूम में, ठीक है। लैक ऑफ लर्निंग मटेरियल्स, एक तो लैक ऑफ लर्निंग मटेरियल्स के थ्रू भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। लैक होना मतलब मटेरियल्स का, जिससे लर्निंग मटेरियल्स का, जिससे लर्निंग मटेरियल ही नहीं है, बच्चा क्या ही लर्न करेगा। टीचिंग मटेरियल्स में नॉट बी अवेलेबल, कि है ही नहीं अवेलेबल, तो आप कैसे बच्चे को और लैंग्वेज सिखा सकते हो। पॉसिबिलिटीज़ एडवांटेजेस ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है यानी कि एडवांटेजेस हैं मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में। फर्स्ट है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि चिल्ड्रन लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। कल्चरल डाइवर्सिटी एक एडवांटेज है, क्योंकि इससे बच्चे को डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता चलता है और ट्रेडिशंस के बारे में पता चलता है। लैंग्वेज लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चों को, ऐसे एक अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाला क्लासरूम जो होता है उसमें बच्चों को अलग अलग लैंग्वेज सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। स्टूडेंट्स कैन लर्न न्यू लैंग्वेज फ्रॉम इच अदर, ठीक है, एक दूसरे से नई नई लैंग्वेज, नए नए शब्द सीखते हैं बच्चे। नेक्स्ट है बेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन ऑफन डेवलप बेटर थिंकिंग एबिलिटीज़। बेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन होते हैं उनमें डेवलप होता है, बेटर थिंकिंग एबिलिटीज़ डेवलप होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। बच्चे रिस्पेक्ट करना सीखते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस को, ठीक है, मदर टंग को, हर एक बच्चे की लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना सीखता है। इट प्रमोट्स टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये प्रमोट करता है टॉलरेंस को और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है स्टूडेंट हेल्प ईच अदर अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स। कोलैबोरेटिव लर्निंग में ऐसा होता है कि एक दूसरे को वो हेल्प करते हैं कॉन्सेप्ट्स को समझने में। कंक्लूजन है, तो ये सारे थे इसके एडवांटेजेस। अब इसका कंक्लूजन है, इफ़ हैंडल्ड प्रॉपरली मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स कैन बिकम रिच लर्निंग एनवायरनमेंट्स दैट प्रमोट लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जो ये होता है ये प्रॉपरली हैंडल करता है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम जो होता है, कैन बिकम रिच लर्निंग एनवायरनमेंट, ये बहुत ज़्यादा लर्निंग कर सकता है बच्चा अच्छे से। तो ऐसा एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखता है बच्चा,
दैट प्रमोट लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होती है बच्चे की, नई लैंग्वेज सीखता है बच्चा, नई नई लैंग्वेजेस सीखता है, कल्चर सीखता है, कल्चर को समझता है, ठीक है, लैंग्वेजेस को समझता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक है। एडवांटेजेस भी हैं इसके और डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि लैक ऑफ मटेरियल ही नहीं है तो बच्चे को कैसे कराएंगे आप, ठीक है। टीचिंग, बच्चे को पढ़ाते टाइम उसको आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, बच्चे को आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो ये प्रॉब्लम होती है। अब नेक्स्ट है 24 और 25। वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन रह गए हैं 24 और 25। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, पेपर समझ आ रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा होगा आपके अकॉर्डिंग। तो जिस भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसी टाइम वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी और आपको जवाब दूंगी तुरंत, ठीक है। तो किसी भी प्रॉब्लम में आपको नहीं रहना है क्योंकि पेपर का टाइम है। आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको आंसर दूंगी आपके क्वेश्चन का, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें डीपीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर लास्ट है, बस सॉल्व होने ही वाला है। तो किसी भी वीडियो को मिस ना करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जाइए मेरे चैनल पर और देखिए, एक एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, टॉपिक भी पढ़ाए हुए हैं मैंने, तो शायद आपको उससे हेल्प मिल जाए। और शायद क्या वो आपके ही टॉपिक है, आपको उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक बार देखना आपको एग्जाम में कितनी हेल्प मिले। एक एक टॉपिक को क्लियरली पढ़ो, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।